हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्लायोस कैसे लगे आपको? बताइए अपने अपने इजी जो आपको समझ में आया और जो आपको नहीं समझ में आया। पहले तो वही बताओ जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आए, लिख के अपने मैसेज कीजिए। पार्ट 2 वाला प्लायो समझ में नहीं आया बेटा, या 8.2 एक्सरसाइज समझ में नहीं आई? मल लाइफ प्रीति बेटा, इनको बार बार देखो क्योंकि नया टॉपिक आया है ना, तो आप और बाकी आज की लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं जो जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए। और थोड़ा नया टॉपिक है तो नए नए लोगों से जान पहचान तो थोड़ा सा होता है ना कि टाइम से ही आता है समझ में। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है सबको अच्छे से मेरी? ओके, 8.2 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो वो सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अभी आप देखते हैं, करते हैं उसको अच्छे से, ठीक है? चलो, प्लायो 2 के लिए हम अच्छे से उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीख लेंगे, तो उस पर भी अपनी कमांड अच्छे से बना लेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव क्लास। ओके काफ़ी, हेलो बेटा, कैसे हो? चलिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के संबंध के बारे में, और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल करेंगे। आइए, अब आप बच्चे जवाब दें। आपने जो वीडियोस प्लायोस देखे हैं तो उससे आपने त्रिकोणमिति के बारे में क्या जाना? बताइए बताइए जल्दी से। आपने इतने सारे अब देखे ना 3 प्लायोस, तो आपने क्या सीखा? त्रिकोणमिति क्या चीज़ है? हेलो प्रतिभा, हेलो संगम। हाँ बेटा, चलो जल्दी से जवाब दो। आपको क्या पता चला कि त्रिकोणमिति क्या है? सबसे पहले बताया था त्रिकोणमिति क्या है? 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब इसमें कौन से त्रिभुज में इसका प्रयोग होता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो कि कौन से त्रिभुज में इसका प्रयोग होता है। बेटा 8.2 पे भी आएंगे, धीरे धीरे सभी सम्स पे आएंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। हेलो चमक सिंह। हाँ जी बेटा, बताइए कौन से त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है? नहीं बेटा, ये कौन है? आई एम नीतू है। तो ट्रायंगल के सभी भुजाओं का योग नहीं होता त्रिकोणमिति। ट्रायंगल की सभी भुजाओं के योग को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के माप को के बारे में, उनके बारे में जानना पढ़ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर यूज होता है। कौन से त्रिभुज में? राइट एंगल ट्रायंगल्स में, समकोण त्रिभुज के अंदर इसका प्रयोग होता है, ठीक है? इनका यूज कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज के अंदर। और त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है बताइए? इसके बाद समकोण त्रिभुज का, इसका त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वेरी गुड, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। पंकज ने समकोण त्रिभुज बोला, अमीशा ने समकोण त्रिभुज, वेरी गुड। प्रीति समकोण त्रिभुज, गुड। अंकुश जांगड़ा पर समकोण त्रिभुज, परवीन जीजीएस टेकली से, वेरी गुड। एक्टिविटीज 90 वाले में, 90 वाले बेटा मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है? और वेरी गुड।
सोहानी वर्मा समकोण त्रिभुज। ओके, गुड इवनिंग सोनम, वेरी गुड। हाँ, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? त्रिकोणमिति का इस्तेमाल बड़ी बड़ी दूरियां नापने के लिए, जैसे चांद सितारों की दूरियां हमारी धरती से कितनी हैं, या फिर क्या कहते हैं बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और सब बताऊं, आपका ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर भी त्रिकोणमिति का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दिए गए त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करो। तो अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? क्या चीज होगी कि हम इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुड इवनिंग अक्षित बेटा। हाँ बेटा, इस त्रिभुज में हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हमें क्या फॉर्मूला, क्या लगाना पड़ेगा, किसका यूज करेंगे हम कर्ण ज्ञात करने के लिए? हाँ बेटा, पालाराम, आई एम नोट सर, मैं सर नहीं हूँ, मैम हूँ। रवि, हेलो मैम, आई एम ओके। वीना, जो ज़्यादा धीरे मापना, जो ज़्यादा दूरी मापने के लिए हो, ठीक है, वेरी गुड। अमीशा राजपूत, हाँ, जो बड़ी लंबी बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो उनको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरी का, पाइथागोरस थ्योरी क्या है? अब ये और बता दीजिए फटाफट से, पाइथागोरस थ्योरी क्या है? कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है अब हमारे पास यहाँ पर? वेरी गुड, रितिका ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार जमा लंब का स्क्वायर, वेरी गुड। तो अंकित बेरवाल, ओके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। ओके, पाइथागोरस प्रमेय, प्रीति हरियाणा, वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय से होगा। रीना शर्मा, पाइथागोरस प्रमेय, वेरी गुड मैम। समकोण त्रिभुज में, समकोण में अप्लाई होती है, और ये जो सम निकलेगा ये किससे निकलेगा? इसकी तीसरी भुजा किससे निकलेगी? समकोण त्रिभुज से। तो अब हमें देखना है इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है। कर्ण कौन सा होगा बेटा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है इसके अंदर? ये वाली भुजा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? कर्ण कहेंगे। यानी कि KM भुजा जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। KM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास यहाँ पर? 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए। 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग क्या होगा? 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई हमारे पास? 200 कितना आ जाएगा? 25। 225 किसका वर्ग होता है? 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग। तो हमारे पास यहाँ पे KM किसके इक्वल आ जाएगा? 15 के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी वर्ग होता है तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज होती हैं कि प्लस भी और माइनस भी। लेकिन हमने कौन सी वैल्यू लेनी होती है यहाँ पे? प्लस की वैल्यू लेनी होती है। हमने कौन सी लेनी होती है? प्लस की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है? दूरियां हैं, और दूरियां क्या होती हैं? हमेशा प्लस में होती हैं, ठीक है। तो KM हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा। जशन ने अच्छे से आंसर दिया। 225 का वर्ग। और देखो अमीशा राजपूत, वेरी गुड। ओके, नागेश, चमक सिंह 81, ये 81 9 का वर्ग हो गया। हाँ, बिल्डिंग की ऊंचाई नापने में काम आता है। सुमित सिंह, हेलो मैं मुस्कान GGS ठेकली से, वेरी गुड। हाँ बेटा, क्या समझ में नहीं आया सुखविंदर कि इस चित्र में हमें क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या होता है बेटा? 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। और जब हमारे पास दो भुजाएं दी हैं और तीसरी निकालनी है, तो हम किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो जब हमारे पास यहाँ आधार क्या होगा? 9 सेंटीमीटर, और लंब क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रखा 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर है 81 जमा 144। ये किसके इक्वल आया? 225 के। और 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग। तो इसका मतलब जो कर्ण है वो हमारे पास क्या आया? 15। और हर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है।
वेरी गुड। राधिका 225, लक्ष्मी 15, वीना 15, वेरी गुड। सुरेंद्र 15। आधार कैसे पता करते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज में तो आधार हम कैसे भी पता कर सकते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, आधार और लंब का वर्ग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। जब हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे तो जो दिया हुआ कोण है उसके साथ लगती हुई देखो इस दिए हुए कोण के साथ दो भुजाएं लग रही हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो दिया हुआ कोण है इसके साथ हमारे पास कौन कौन सी दो भुजाएं हैं, ये कोण दिया हुआ है ना, इसके साथ एक भुजा ये लग रही है और एक ये लग रही है, तो हमें इन दोनों में से ये देखना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या होगी, कर्ण हो गई। अब दूसरी भुजा कौन सी है जो इसके साथ लग रही है, वो है आधार, उसको क्या कहा जाएगा, आधार। और इस कोण के सामने वाली भुजा, इसको क्या कहा जाएगा, लंब, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, लंब। तो ऐसे पता चलेगा हमें आधार और लंब क्या होते हैं, ठीक है। एक बार मैं सारा दोबारा इरेज कर देती हूँ, फिर आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये दिया गया कौन है, साथ लगती दो भुजाएं हैं, तो इनमें से सबसे पहले अपना छाटो कर्ण। कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसे क्या कहा जाएगा, कर्ण। उसके बाद बात आती है हमारी आधार और लंब की, तो 90 डिग्री के जो साथ लगती भुजा ये है, इसे क्या कहा जाएगा, आधार। और सामने की भुजा, अब इसके सामने की भुजा कौन सी है, 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, इसे क्या कहा जाएगा, लंब, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये हमें जब भी, अब क्वेश्चंस क्या है, 1 मार्क्स में आ जाते हैं, तो हमें क्या है आराम से निकालने में, जैसे ये 3, 4, 5 क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बेटा, ये कोई 3 ऐसे पूर्ण संख्याएं होती हैं का जोड़ होता है जो a² + b² किसके बराबर हो, c² के बराबर हो। देखो जैसे 3 का स्क्वायर किस क्या हो गया, 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 को जोड़ा तो कितना आएगा, 25। तो इसी तरह से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना, इससे आप अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैम कर्ण वाली को भी तो आधार मान सकते हैं, फिर नीचे वाली को क्यों आधार माना, बेटा कर्ण वाली तो कर्ण ही रहेगी, जो समकोण त्रिभुज होता है ना उसके अंदर सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज के अंदर मैथ्स जो है वो कुछ नियम बना रखे हैं, हर लाइफ में हमारे पास हर जगह कुछ ना कुछ नियम है, तो मैथमेटिक्स के भी कुछ नियम है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने अगर हम इसको आधार कहते हैं तो फिर फॉर्मूला ही चेंज हो जाता, फिर ये ऐसे कुछ हो जाता कि आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है ना। बस वो नाम रखे हुए हैं, ये सारे क्या है, नाम हैं, ठीक है। तो हमें ना अपने वही है, अब आपको भी मैं हम कुछ और भी तो बोल सकते हैं ना, आपको हम आपका नाम ना लेके कोई और नाम भी बोल सकते हैं। तो बस हमने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या रखा है, कर्ण रखा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण है और साथ लगते हुए दूसरी भुजा का नाम क्या है, आधार है। चलिए आइए अब यहाँ पे दोबारा इस आपकी जो क्वेरी है उसको देखते हैं। मैम हमारा नाम भी बोल दो, कोमल। ओके कोमल बेटा, हेलो, कैसे हो, GGSSS रानिया से, ठीक है। हाँ बेटा, अब आपको यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रही है, ओके। लक्ष्मी को समझ में आ गया मैम, कर अच्छा सुखविंदर समझ में आ गया बेटा, ओके। हेलो, आई एम निखिल कंबोज फ्रॉम GSSS सिरसा। हेलो निखिल। अल्फा बीटा कौन सा है, अल्फा बीटा बेटा सिर्फ जैसे हम XYZ लेते हैं ना, तो वैसे ही अल्फा बीटा भी क्या है, नाम ही है, अननोन कोई अज्ञात चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हम उनको लिखते हैं। जैसे XYZ वेरिएबल्स होते हैं, चर संख्याएं होती हैं, वैसे ही अल्फा बीटा भी चर संख्याएं ही हैं, ठीक है। ओके गगन, आराम करो बेटा, आपकी तबीयत खराब है तो। तरसेन GSSS मातन से, ओके। सुखविंदर को समझ में आ गया है। मैम हमारा नाम भी बोल दीजिए, मुस्कान। हेलो मुस्कान बेटा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है सुखविंदर तो फटाफट जवाब दीजिए कि यहाँ पे कोण A, अब यहाँ पे कोण A है, कोण A के लिए आधार क्या होगा। हाँ सुखविंदर, सबसे पहले मैं उम्मीद करूँगी आप ही जवाब देंगे, और उसके बाद आधार लंब क्या है कोण A के लिए, ठीक है।
जी फटाफट से जवाब दीजिए। हेलो, हाँ जी, ए बी आधार है, ठीक है। कौन ए के लिए आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। वेरी गुड। किसने दिया जवाब दिया सबसे पहले, पंकज राजपूत। वेरी गुड बेटा। गौरव शर्मा, ए बी आधार हो गया, परपेंडिकुलर बी सी हो गया। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। आकाश, गुड इवनिंग मैम। हेलो हेलो बेटा। अंकुश जागड़ा, बी ए बिल्कुल सही है। आधार ए बी भी बोल सकते हैं और हम बी ए भी बोल सकते हैं। ओके, आधार, वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन सी के लिए आधार और लंब बताइए बेटा फटाफट से। मनदीप राठी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए बी। और जशन का भी है सही, जशनप्रीत ने भी ए बी सही जवाब दिया है। सुखविंदर, करण ए सी होगा। वेरी गुड, सही, करण ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, करण ए सी है, ठीक है। मैम हमारा भी नाम बोल दो। जानवी, हेलो बेटा। बीसी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, बीसी परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। किस नीतू, हाँ जी, बीसी आधार है, सी बी लंब। वेरी गुड बेटा। बी आधार, सी बी लंब, सही है, बिल्कुल सही। अगले के लिए, हाँ, इसके लिए अब हमने हमारे पास क्या है, बीसी क्या हो गया, आधार हो गया, और ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। ए सी, हाँ पूजा बेटा बिल्कुल सही, ए सी करण है बेटा, ठीक है। ए सी हर हालत में करण ही रहेगा। आधार और लंब हमारे अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहेंगे, ठीक है। किसी कुर्सी के लिए सी एक, ओके, हेलो बेटा प्रिंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये दिए गए त्रिभुज के हिसाब से हमें क्या आता है, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए के मान बताने हैं। तो फटाफट से आप मान बताइए। ये हमने आपके लिए आसानी के लिए लाल बटा का लिख दिया है। लाल बटा का लंब बटा करण साइन ए होता है, आधार बटा करण कोस ए होता है, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होगा, कोटेंजेंट ए, वो क्या होगा, आधार बटा लंब। सीकेंट ए करण बटा आधार और कोसिकेंट ए करण बटा लंब। तो अब जल्दी से साइन ए का अनुपात बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा साइन ए का। हेलो तपस्या बेटा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम है, सलोनी के अलावा किसी और बच्चे को भी प्रॉब्लम है, देखो आप अपने सिस्टम में चेक करो बेटा, बाकी तो क्लियर है आवाज़। हेलो भूपेंद्र, बीसी बटा क्या हो गया, बीसी बटा एसी। वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर, भूपेंद्र ने दिया था क्या, गौरव शर्मा। वेरी गुड, बीसी बटा एसी। वेरी गुड गौरव, इसलिए आंसर है हमारा क्या, बीसी बटा एसी। करण क्या है हमारे पास, लंब क्या है यहाँ पर, बीसी है, और करण है एसी। तो हमें सबसे पहले यही देखना है ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, करण। अगर कोण ए है तो ए के सामने की भुजा, इसे क्या कहा जाएगा, लंब। और आधार क्या होगा अब हमारे पास यहाँ पे, ए बी, ये क्या होगा, आधार। तो इसके लिए अब हमारे पास ये आ गया। हाँ जी, अब कोस ए के लिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ जी, अंकित बेनीवाल, बीसी बटा ए बी। वेरी गुड। गौरव शर्मा का भी 90 डिग्री आधार है तो सामने वाला को लंब कहते हैं। हाँ, 90 डिग्री आधार के सामने वाले को करण कहते हैं बेटा। 90 डिग्री आधार है तो, सॉरी मेरे समझ में नहीं आया, चांदनी ये हमें, मुझे ये आपने क्या लिखा, वॉइस कट रही है तो बेटा इंटरनेट के इशू हो सकते हैं। ओके, अब कोस ए के मान बताइए फटाफट से। कोस ए क्या होगा, आधार बटा करण। आधार क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए बी, और करण क्या है, ए सी। टेंजेंट ए के लिए अब हमारे पास क्या रहेगा भाई, बीसी बटा ए सी। ये बेटा आप साइन के आंसर दिए जा रहे हो। अब हेलो मैम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मानसी फ्रॉम 10th क्लास। हेलो बेटा, बीसी बटा ए बी। अब आप फटाफट से लंब बटा आधार टेंजेंट के लिए होता है। वेरी गुड। अब आधार है, सॉरी आपके कमेंट्स ही आज समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे। ए बी आधार है, ठीक है, वेरी गुड, ए बी आधार है। यस मैम, आवाज़ आ रही है, ठीक है। सभी बच्चे अपने थोड़ा देखें, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है।
कोस ए बी आधार करण ए सी, ठीक है, ए बी आधार हो गया, करण ए सी हो गया, वेरी गुड राम दाना, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। अब टेंजेंट ए के लिए देखते हैं, टेंजेंट ए क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या होगा हमारे पास, लंब है हमारे पास बी सी और आधार है हमारे पास ए बी, तो ये हमारे पास टेंजेंट ए का मान आ गया। अब हमें कोसिकेंट ए का आंसर करना है। कोसिकेंट ए का आंसर क्या होगा भाई, कोसिकेंट ए हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। देखो करण बटा लंब है, तो हमने यहां से देखा हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी, ठीक है। अब सीकेंट ए क्या होगा, सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो ये क्या आ जाएगा, करण बटा आधार। करण क्या है ए सी और आधार क्या है ए बी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। शिरीष नागवर बी सी बटा ए सी, ये बेटा आप अभी तक साइन के ही दे रहे हो, कोस के लिए बताओ, कोस ए बी बटा ए सी, वेरी गुड। अंकुश जांगड़ा, लक्ष्मी राजपूत, वेरी गुड बेटा। कोटेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, आधार बटा करण, आधार बटा लंब, तो लंब क्या है अब हमारे पास बी सी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों को लग भी रहा है, बच्चों के रिस्पॉन्स देख के कि बहुत अच्छे से आया हुआ है, समझ में आ गया बच्चों को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, त्रिकोणमितीय कुछ विशिष्ट कोणों के, विशिष्ट, क्योंकि देखो हमारे पास कोण 42 डिग्री का भी तो बन सकता है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, 45 डिग्री का, 60, 65 कुछ भी बन सकता है, लेकिन हम हमारे क्लास के हमारे सिलेबस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के ही कोण है, तो हम इसलिए कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपातों के बारे में ही बात करेंगे। तो 0 डिग्री पे आपके पास क्या है, 0 मान है। तो अगर हमें क्या है सेकंड 30 डिग्री का मान देखना है, सेकंड 30 डिग्री का मान देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या है टेबल के अंदर जाना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में सेकंड ढूंढना है, ये सेकंड हो गया। फिर हमें 30 डिग्री लाइन वाली लाइन में जाना है और देखना है क्या है, वो है हमारे पास 2/√3। ऐसे करके आप कोई भी एंगल, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढ सकते हो। कोसिकेंट ए सी बटा ए बी सी बी, वेरी गुड। ये क्या है बेटा प्रिया, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। मैम फिर से समझा दो, ओके फिर से बेटा कौन सी चीज़, ये देखो बेटा, सबसे पहले आपको जो दिया होता है ना, ये एंगल दिया हुआ है, एंगल के साथ वाली भुजा देखो आधार, और एंगल के सामने की भुजा देखो लंब, और 90 डिग्री के सामने की करण। अब हमने ये लाल बटा कका याद कर लो कि लाल बटा कका, तो यहाँ से देखा साइन क्या होता है, लंब बटा करण, तो हमने देखा लंब क्या है, ये वाली भुजा, इसका नाम क्या हो गया, बी से लेकर सी तक बी सी, और यहाँ से आधार क्या है, ए बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, तो बी सी बटा हम क्या ये ए बी तो हमारे पास आधार है, और हमने देखा करण क्या है, ए सी है, तो हमने इनको लिख दिया लंब बटा आधार, करण के हिसाब से बी सी बटा ए सी लिख दिया, ओके। तो इस तरह से हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इस टेबल को बनाना सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 0, 1, 2, 3 और 4 तक हम काउंटिंग लिख लेते हैं, और इन सब के बाय में भी क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा बटा 4 और यहाँ पे इसके भी बटे में 4। अब इन सब का क्या कर देना है, वर्गमूल कर लेना है, ठीक है। तो ये वर्गमूल आ जाएगा सभी का, वर्गमूल 3/4 का भी वर्ग। अब 0/4 क्या होगा, 0, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1/2। ये कट के क्या आ जाएगा, 1/2, और इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 और वर्गमूल 2 को हम वर्गमूल 2 ही लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2, और 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा 1। अब हम पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, 1 वर्गमूल 3/2, और यहाँ से ये 1 बटा वर्गमूल 2, ये आ गया 1/2, और ये क्या आ गया, 0, ठीक है। अब बात आ गई टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा को कोस थीटा के मानों से भाग कर देना है, और हमारे पास मान आ जाएगा। 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1, 0। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक ये ले लेते हैं कि इसका भी अंश ले लिया और इसका भी अंश ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√3।
ये बेटा ट्रिक है, 4 इसलिए लिखा, ये सिर्फ ये टेबल बनाने की ना ट्रिक है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका कोई मतलब यूँ नहीं कि भी हाँ रीज़न है, ये तो वैल्यूज़ हैं, फिर हमने बस थोड़ा सा कि बच्चों को याद रह जाए, थोड़ा ईजी हो जाए, तो अपने आप बना लें, इसलिए लिखा ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1/1 1 आ जाएगा, वर्गमूल 3/1 वर्गमूल 3, और 1/0 करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित के लिए मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ। अब हमने कोसिकेंट लिखना है। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम उल्टा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे इसका मतलब 0/1 है, तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित। यहाँ पे 1/2 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1 2 वर्गमूल 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, और 1/1 क्या होगा 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, और ये क्या होगा 2, और अपरिभाषित। इसको मैंने 2 तरीके से लिख सकते हैं सिकेंड को। एक तो यहीं से वापस हमने इसको क्या है घुमा देना है, या फिर कोस का रेसिप्रोकल। कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सिकेंट होता है, तो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। अब बात आती है कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट को भी आप कोस बटा साइन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इस वाली टेबल को टेंजेंट वाले मान को यहाँ पे घुमा के लिख देंगे। पहले क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वर्गमूल 3 1, और 1/3, और ये क्या हो जाएगा 0। हाँ अंकित, अक्षित कुमार, क्या बात होगी बेटा, थोड़ा सा नई चीज़ के साथ थोड़े सा कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, थोड़े टाइम में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना जितनी, उतना ही आपको त्रिकोणमिति ज़्यादा अच्छी लगती चली जाएगी। ओके, चलिए प्रश्न हल करते हैं। अब हमने करना है साइन पी, कोस पी, टेंजेंट पी, कोटेंजेंट पी और कोसिकेंट पी, सिकेंट पी के मान बताने हैं। तो अब देखिए दिया गया कोण क्या हो गया, पी, ये वाला कोण हो गया। अब पी ये दिया गया कोण है, तो इसके साथ वाली भुजा कौन सी होगी, ये वाली। पहले तो अपन करण ही देख लेते हैं, करण है, तो ये क्या हो गया करण। और एक सबसे बड़ी वाली भुजा भी आप इस सोच के चलो कि सबसे बड़ी भुजा को भी क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। तो हमारे पास इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 13 होगी, तो ये करण होगी। अब इसके साथ अब यहाँ पे साथ लगती हुई भुजा कौन सी होगी, ये आधार हो गया, और यहाँ पे सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो हमारे पास यहाँ पे लंब क्या हो गया 12, आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, और करण क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें साइन पी निकालना है। आप लाल बटा कक्का का यूज़ कर सकते हैं। साइन पी होता है हमारे पास लंब बटा करण। लंब कितना है बेटा यहाँ पे 12/13 आ जाएगा, ठीक है। और साइन की पी के बाद अब हम क्या करेंगे, कोस पी। कोस पी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ओके, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लेट्स, एक मिनट रुकिए। अब शायद दिख जाना चाहिए, ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारे पास कोस पी क्या होगा, आधार बटा करण। आधार कितना है 5 बटा करण कितना हो गया 13। अब बात आती है किसकी, टेंजेंट पी की। टेंजेंट पी, हाँ मैम कोस वाला फिर से समझा दो। ओके, कोस वाला है बेटा, कोस क्या होता है आधार बटा करण। आप बेटा अपनी सहूलियत के लिए लाल बटा कक्का लिख लिया करो, लाल बटा कक्का, के ए, ठीक है। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले, ठीक है। अब हमने साइन देखना है। साइन क्या होगा लंब बटा करण, और कोस क्या है आधार बटा करण, ठीक है। अब बात आ गई है किसकी, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास टेंजेंट पी क्या होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो टेंजेंट पी का मान क्या आ जाएगा 12/5, ठीक है। वेरी गुड मुकेश ने बिल्कुल से 5/12 बेटा नहीं, 5 नहीं आएगा, वो आएगा हमारे पास क्या कोटेंजेंट पी। कोटेंजेंट पी क्या होगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना होगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12, ठीक है। वो इस ओके, थैंक यू, वेरी नाइस सॉन्ग सोना चा, ठीक है। ओके, इसके बाद है कोटेंजेंट के बाद है क्या होगा कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। कोसिकेंट पी, कोसिकेंट पी इज इक्वल्स टू
क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखेंगे कोसिकेंट करंट बटा लंब, तो हमने देखना है करंट बटा लंब। करंट कितना हो गया यहाँ पे 13 और लंब कितना है 12। और अब किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट पी की। सीकेंट पी क्या होगा हमारे पास, करंट बटा आधार, क्या है करंट बटा आधार। तो करंट कितना है 13 और आधार कितना है 5, तो ये वैल्यू। सुमित सिंह ने बिल्कुल सही 13/5, कोस पी 5/13, वेरी गुड। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैम साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ बेटा आप क्या कहते हैं इसमें अपने वो देखो, वॉइस एरर, वॉइस एरर, देखना चाहिए प्लीज़, अब चेक करना। हेलो, ठीक आ रही है बिल्कुल, वेरी गुड भूपेंद्र बेटा। फिर आप लोगों के पास इंटरनेट में इशू है, माइक को क्लोज कर दो। ओके अब देखियो बेटा, अब आवाज आ रही है सही से? मैम वॉइस सही नहीं आ रही है प्लीज। ओके बेटा, मैम से तो बाकी तो सारी चीजें ठीक लग रही हैं बेटा वॉइस की। गुड इवनिंग मैम, ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो ठीक दिखाई दे रहा है बेटा, सिस्टम चेक कर रही हूँ वो इसके लिए। तो आवाज नहीं आ रही, समझ आ रही मैम? सॉरी आई एम लेट। ओके चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। यदि समकोण त्रिभुज, अब देखिए बेटा सही आ रही है? हेलो, हटा के बोलो। देखो बेटा अब सही आ रही है वॉइस? माइक हटा दिया है मैंने, क्या पता इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो अब देखो चेक करो, अब वॉइस ठीक आ रही है? यस हाँ मैम आपकी वॉइस अच्छी से आ रही है। ओके ठीक है बेटा, खुशी। तो इसका मतलब, और अब देखो बेटा, चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब दिया हुआ टेंजेंट क्यू बराबर है 3/4। तो अभी हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किए हैं कि 3, 4 और क्या होता है 5। बस आप 3, 4, 5 में आप देखें, जब मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे ना, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला नंबर है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो हम टेंजेंट के बारे में क्या जानते हैं कि टेंजेंट होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब 3 क्या हो गया, लंब हो गया हमारे पास, और 4 क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमारे पास कर्ण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, तो फटाफट सभी बच्चे जवाब देते जाएं। इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए क्या होंगे, साइन क्यू क्या होगा भाई, फटाफट से सभी बच्चे जवाब देते जाएं, क्योंकि अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत सारे। तो फटाफट साइन क्यू का आंसर दें। अब तो सभी बच्चों को आ रही है, सभी बच्चे कह रहे हैं अच्छे से आ रही है। जिनके नहीं आ रही है एक बार वो दोबारा से रीस्टार्ट कर लो बेटा अपनी वीडियो, ठीक है। साइन क्यू होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो कर्ण लंब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पे लंब होगा 3 और कर्ण क्या होगा 5। हम त्रिभुज बना के देखना चाहें तो बेटा इसमें हम त्रिभुज भी बना के देख सकते हैं। इसके लिए तो आप अपनी इसमें त्रिभुज भी बना के देख सकते हैं कि क्या कौन सी भुजा क्या होगी। बाकी हम इसके हेल्प से भी हमने बता दिया आपको बिना त्रिभुज बनाए भी, कि अगर यहाँ पे हमारे पास हमें ये पता है कि ऊपर वाला जो है अंश जो है वो लंब होता है, और नीचे वाला जो है हर वो है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये 3 लंब हो गया, आधार 4 हो गया, कर्ण क्या होगा 5 होगा। अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे तो आपको
पाइथागोरस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लंब बटा आधार के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। वेरी गुड, ये पूजा कौन से बच्चे ने बड़े अच्छे से आंसर दे रहे हैं, मोरिया वेरी गुड, तपस्या खुशी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। अब बात आती है किसकी, कोस क्यू की। फटाफट से कोस क्यू के लिए भी आंसर दें। मैं इतने इसका नाम लिख लेती हूँ, आप इतने कोस क्यू के लिए नाम फटाफट से आंसर दें। PQR, ठीक है, सॉरी क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यों, अब ये आप ध्यान देंगे कि क्यू यहाँ क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि क्यू पे तो हमने एंगल बना रखा है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्यू कहाँ होगा, हमने यहाँ वाला एंगल लेना है, क्यू को हम ये एंगल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमने आधार और ये सेट कर रखे हैं, तो यहाँ पे R भी हो सकता है, P भी हो सकता है, लेकिन क्यू नहीं होगा। देखो ये गलती होगी, तो यहाँ से भी आपको एक चीज़ सीखने को मिल गई ना कि क्यू जब हम लेंगे तो वो हम यहाँ वाला लेंगे या यहाँ वाला भी ले सकते हैं एंगल, बट यहाँ नहीं ले सकते हम क्यू, क्योंकि क्यू पे 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम ये देखेंगे हम क्या कहते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तो था क्या लंब, 4 क्या हुआ आधार, तो पाइथागोरस से ही 5 ही आ जाएगा। हाँ जी, कोस के मान भी आने लगे हैं बच्चों के, वेरी गुड, 4/5 पूजा ने सही आंसर दिया। बहुत सारे बच्चे, हर्षित राज, सुरेंद्र वेरी गुड, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आधार बटा करण यानी कि 4/5। अब टेंजेंट के लिए शुरू कर दीजिए बच्चे फटाफट से सभी। टेंजेंट क्यू का मान क्या होगा, क्या होता है टेंजेंट क्यू, 4/3, वेरी गुड, 4/3 होगा, नहीं गलत है, 4/3 नहीं होगा। टेंजेंट क्यू के लिए आप बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, लक्ष्मी राजपूत, एक जिसके लिए भी है अभी तक तो 4/3 नहीं होगा। टेंजेंट क्यू के लिए मान होगा हमारा लंब बटा आधार। लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमने बात करनी है किसकी, कोटेंजेंट। टेंजेंट क्यू तो दिया ही हुआ है, तो कोटेंजेंट क्यू क्या हो जाएगा 4/3। और अब हमें सिकेंड और कोसिकेंट क्यू की बात करनी है। फटाफट से आंसर दीजिए सिकेंड और कोसिकेंट क्यू के। हाँ जी, 3/5 ये किस चीज़ के लिए है बेटा, 3/5 होगा हमारा साइन थीटा, साइन क्यू, कोस 4/5 कोस क्यू। ठीक है, साइन टेंजेंट की वैल्यू 3/4, ये तो आंसर अपने स्टेटमेंट में ही है। अब हम बात करेंगे सिकेंट की। सिकेंट होता है करण बटा आधार। करण है हमारे पास 5 और आधार है हमारे पास 4, तो 5/4। वेरी गुड सिकेंट। सुमित राजपूत फटाफट से आंसर दे रहा है, वेरी गुड। सलोनी 3/5 ये कौन से वाले का, सिकेंट के लिए अंकुश ने सही जवाब दिया है 5/4, वेरी गुड। कोसिकेंट के लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करण बटा लंब 5/3, वेरी गुड। टेंजेंट, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की 5/4, वेरी गुड। कोसिकेंट के लिए सिकेंट के लिए आंसर बिल्कुल ठीक है। साइन 3/5, कोस 4/5। अमृत सानी, मुकेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सही है। हम केवल सबसे छोटी भुजा को आधार मानते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है क्या लंब, कौन सी भुजा कहलाती है भाई बच्चों। हेलो मैम, मैंने भी आंसर दिया है। भूपेंद्र हेलो बेटा, आपका आंसर क्या है बताइए। 5/4 राम बदाना। हाँ, बस इसके आगे बेटा फिर यूँ लिखा करो ना कि आप कोस के लिए मान बता रहे हैं, कोसिकेंट के लिए बता रहे हैं, सिकेंट के लिए बता रहे हैं, तो थोड़ा मुझे पढ़ने में सही गलत बताने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर दो। जैसे हाँ साइन क्यू 3/5 बताया है, तो ऐसे करके फिर मुझे पता लगेगा कि हाँ ये आंसर ठीक है या गलत है, तो मैं ऐसे कैसे बताऊंगी। ठीक है, हाँ ऑप्शन 3 राइट है, बट इसके साथ साथ गौरव और भी देखो, ऑप्शन 4 भी शायद राइट है, देखना चलो। ठीक है, सामने वाली थर्ड सेंटेंस इज राइट। अंकुश जांगड़ा थर्ड राइट है, बट साथ में देखो आधार और लंब के बीच समकोण होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कौन से कथन सही हैं। स्टेटमेंट्स आर कोड, मतलब एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर, करण सबसे लंबी भुजा होता है और आधार और लंब के बीच समकोण होना जरूरी है, ये सही है। और समकोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसके लिए क्या होगा, ये गलत है। क्या कहलाती है, करण कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड गजेंद्र त्यांगी 3 और 4, वेरी गुड। ठीक है,
हाँ जी। और रितिका, यस मैम, प्रीति, ए बाय सी, बोथ थर्ड एंड फोर्थ आर राइट। अंकुश जागड़ा, वेरी गुड। भूपेंद्र ने भी सही दिया है, 3 और 4 सही हैं, वेरी गुड बेटा। कृष 4, 3 भी सही है बेटा। और खुशी दलाल 3 और 4 दोनों ठीक है। सुमित सिंह ने भी 3 और 4 सही आंसर दिया है। पंकज राजपूत ने भी 3 और 4 दिए हैं, ठीक है। करण होती है, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है मैम, ओके। 3 सी एंड डी आर राइट नाउ, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोण अल्फा की सम्मुख भुजा ए है, सही है या गलत है? जल्दी से अब इसे देखिए और बताइए कि अल्फा के सम्मुख भुजा ए है या बी है या सी है, कौन सी है? ये कथन सही है गलत है? गौरव, दोनों सही हैं। बीटा के सामने की भुजा बी है, वेरी गुड। गौरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अल्फा के सामने की भुजा ए है, बिल्कुल सही है। और बीटा, ये अल्फा हो गया ना, अल्फा के सामने की भुजा ए है और बीटा के सामने की भुजा क्या है? बी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है दोनों। सेकंड नहीं अंकुश, सेकंड नहीं बेटा, दोनों ही आंसर सही हैं। देखो अल्फा के सामने ए दिखाई दे रहा है और बीटा के सामने क्या दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है। तो दोनों के दोनों आंसर सही हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट दोनों की दोनों सही हैं, ठीक है। आइए, हाँ बोथ इज राइट, लक्ष्य ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? वेरी गुड। सेकंड स्टेटमेंट नहीं राधिका, थर्ड, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ ओके मैम। अजय गुज्जर मरोली, ओके बेटा, गुज्जर बेटा, हेलो अजय बेटा। मैम दोनों आंसर सही हैं। भूपेंद्र, वेरी गुड, दोनों ही आंसर सही हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसके लिए सोचिए अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और ये सैम्पल पेपर 24-25 का में आया हुआ है, तो हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी ट्राई करना अच्छे से आना चाहिए हमें, और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करने हमें आने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है? टेंजेंट थीटा। एक तरीका, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये सोचिए। इस क्वेश्चन को एक तो हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, पहले ये तो हमें दोनों में ही करना पड़ेगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाई, ये 4 यहाँ पे गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग बाई 4 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? या तो हम अपनी ट्रायंगल बना के और क्या कर देंगे कि ये साइड हमारी, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो हमें पता है लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण क्या आ जाएगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट की सहायता से ये 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ से साइन कोस की वैल्यूज निकाल के और इसमें पुट करके क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तरीका तो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग से सिखाऊंगी कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। हमने ऐसा क्वेश्चन लाइव में भी किया था, बाय 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट थीटा बनाने के लिए साइन को क्या करना पड़ता है? कोस से भाग करना पड़ता है। तो मैं अंश और हर दोनों को क्या कर दूंगी? कोस से भाग कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कोस थीटा से भाग कर दिया। और अपने हम थोड़ा सा ये हम जनरली गलती कर जाते हैं, कोस अकेले में कोस कुछ नहीं होता, कोस के साथ थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होगा हमारे पास? यहाँ से हम देखेंगे कि 4 गुना साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। और कोस थीटा से क्या हो जाएगा? कोस थीटा कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। बाय में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा। और यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होके क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा का मान निकल चुका है, क्या है? 3/4, वो हम यहाँ पे रख देंगे। 4 गुना में 3/4 माइनस का 1 और 4 गुना में 3/4 प्लस का 1, किसके इक्वल होगा? देखते हैं। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा? 3 - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 1, ठीक है। हाँ, सोनाली वर्मा ने बिल्कुल सही दिया है आंसर इसका 1/2। 3 में से 1 क्या? 2 और 3 + 1 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है।
पंकज राजपूत 1/2, वेरी गुड। हर्ष नागर 1/2, वेरी गुड। हाँ ओके। समकोण करण, यस मैम, 1/, पंकज राजपूत का। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन बेटा देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं इसके लिए, इसको ठीक है। एक तो हमारे पास क्या है कि 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट क्या है, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, बटे में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक है। हम एक तो आपकी क्लास टीचर ने सिखाया है कि यहाँ से आप क्या करोगे, त्रिभुज बनाओगे और त्रिभुज बना के साइड्स निकाल लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट से या पाइथागोरस से आप निकालोगे तो ये साइड क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर हमने क्या देखा था, हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा आ जाएगा 3/5 और कोस थीटा आ जाएगा 4/5। ये वैल्यूज आ जाएंगी साइन थीटा कोस थीटा की, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन इससे थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ये तरीका आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। वो क्या बता रही हूँ कि मैं इसको, मुझे यहाँ पे क्या है, मेरे पास किसकी वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर कोशिश, इसमें स्टेटमेंट में टेंजेंट थीटा बनाने की कोशिश करूँगी। और टेंजेंट थीटा कैसे बनता है, साइन थीटा को कोस थीटा से भाग करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा से, अंश में भी ये अंश है पूरा का पूरा और ये क्या है, हर है, दोनों जगह हम कोस थीटा से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जब ये साइन थीटा से कोस थीटा से, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। और कोस थीटा को कोस थीटा से भाग किया तो क्या आता है, 1। बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या कह देते हैं, 0 आ गया, कट गया, ये तो खत्म हो गया। खत्म नहीं होता, ये क्या आता है, कोस 2 को 2 से भाग करते हैं, क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी कोस थीटा को कोस थीटा से भाग किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 4 टेंजेंट थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा का मान क्या है, 3/4 है। 4 गुना में टेंजेंट थीटा की जगह लिख दिया 3/4 माइनस 1, और यहाँ पे भी हम 4 गुना में 3/4 प्लस 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, 4 से 4 कट रहा है हमारा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। 3 में से 1 गया, कितना आ जाता है, 2, और 3 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 4। तो ये क्या आ जाएगा, कटने के बाद 1/2, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से ट्राई करना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको प्लायो में प्रॉब्लम आई थी जिस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये जो ट्रायंगल दी हुई है, इसके अंदर हमें टेंजेंट की और कोटेंजेंट आर को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर भी पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पर भी क्या करूँगी, ट्रिपलेट्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो करण क्या, लंब क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। अच्छा, अब ये भी कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो कोण क्या दिया हुआ है, यहाँ क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लंब है या आधार है, हम ये कह सकते हैं कि एक भुजा यानी कि पी आर भुजा हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। करण तो हमारे पास ये होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मैम साइन वाली टेबल बना दो, बनाना, ओके मैम, साइन वाली टेबल, ठीक है, लाल बटा कक्का वाली, ठीक है, ओके। अब हमने देखना है, यहाँ से हम टेंजेंट क्यू का मान देखते हैं। टेंजेंट क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल है, तो इसके हमें टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, पहले तो यही चेक कर लो। टेंजेंट होता है लंब बटा आधार, तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, कोटेंजेंट आर चाहिए। कोटेंजेंट आर क्या हो जाएगा, ये आर है, तो कोटेंजेंट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आर के अकॉर्डिंग अब एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हम देखते हैं आर के अकॉर्डिंग हमारे पास, इस आर के अकॉर्डिंग इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार।
तो आधार यानी कि क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैं दोबारा से कर देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, लंब बटा आधार। ठीक है, ये थोड़ा बच्चों के कमेंट्स पढ़ने लगी। तो ये टेंजेंट क्यों था, लंब बटा आधार। अब क्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्यू ये है, तो हमने देखा था कि लंब क्या है 4 है और आधार क्या है 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। और आर के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर के अकॉर्डिंग लंब 3 आ जाएगा और आधार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आधार बटा लंब 4/3। अब हमने क्या करना है, टेंजेंट क्यू माइनस कोटेंजेंट आर, यानी कि 4/3 माइनस 4/3, आंसर क्या आ जाएगा 0। सॉरी बेटा, कोटेंजेंट ये कौन से हैं बच्चा, 3/5 नहीं आएगा कोटेंजेंट थीटा, उसकी वैल्यू आर की वैल्यू आएगी 4/3 आधार बटा लंब। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप चेक करोगे ना तो लगभग कुछ ऐसे ही आंसर आएंगे 0, क्योंकि एक तरफ से जब आधार और लंब भी तो चेंज हो रहे हैं आपस में और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए क्या है आंसर ऐसे आ जाएगा 0 आएगा। काजल शर्मा, हाँ कोटेंजेंट की वैल्यू 3/4 फिर भी नहीं रहेगी बेटा। पंकज 5/12 राइट आंसर नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान से दो। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं आकृति को एक बार इसको दोबारा से साफ कर रही हूँ और देखिए रेड पेन, क्यू जब एंगल लिया है, क्यू एंगल लिया है तो इसके साथ लगती भुजा ये आधार हो गई है और इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई है। ठीक है, तो अब जब ये आधार और लंब है तो लंब हमने बताया कि 4 आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट से। अगर ये 4 आ गया है तो हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लंब है 4 और आधार है 3, तो टेंजेंट क्यू का मान 4/3 आ गया। अब हमने कोटेंजेंट आर को देखना है। कोटेंजेंट आर, अब एक बार इसको साफ कर देते हैं हम दोबारा से, आर के लिए देखते हैं। आर के लिए जब ये एंगल आर है तो सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये वाली, और ये क्या थी 4 सेंटीमीटर, और सामने की भुजा, सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं आधार और सामने की भुजा को क्या कहते हैं लंब। और कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा लंब। आधार क्या होता है, यहाँ पे दिया है 4 और लंब क्या है 3। अब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी, क्योंकि अभी हमारी नई जान पहचान है। बाकी चीज़ों को पढ़ते हुए तो आपको बहुत सारे टाइम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ने लगे हो, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए साइन अल्फा क्या है 8/17। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा करण, तो यानी कि 8 क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। मैं यहाँ लिख दूँ, अल्फा है ना, अल्फा के अकॉर्डिंग 8 क्या हो गया लंब, और करण कितना हो गया 17। और सेकेंड अल्फा क्या हो गया 17/15, तो सेकेंड अल्फा के अकॉर्डिंग ही है, तो ये होता है करण बटा आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास करण तो 17 ही आ गया, आधार कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, करण ज्ञात करना है, तो करण हमारे पास कितना आ गया भाई 17 आ गया। ठीक है, वो तो हम पहले वाले से ही ज्ञात कर सकते थे, देखो कितना आसान है ना। हाँ अशोक कुमार, देखो अल्फा है साइन अल्फा, तो हमने अल्फा के अकॉर्डिंग चेक करना है। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा पहली बात तो आप अल्फा भी छोड़ो, सीधा हमें पता है कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटा करण होता है। तो ऊपर वाला ये जो चीज़ है ये क्या होगी लंब, और 17 क्या हो जाएगा करण हो जाएगा। बस आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो करण क्या, गौरव वेरी गुड आंसर 17। लक्ष्य ने भी 17 आंसर सही दिया है, और एक और बच्चा है इसका नाम नहीं पता बट इसने सही आंसर दिया है 99 कुछ लिखा, 17 आंसर ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इस ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्लायो में दिया था, तो ये क्वेश्चन भी क्या है पेपर में, मतलब अब की बार सैम्पल पेपर में है इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है ए बी है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है बी है। तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम कोटेंजेंट थीटा से ही लेते हैं। कोटेंजेंट थीटा का मतलब है हमें क्या पता है होना चाहिए, कोस थीटा, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू तो बी दे रखी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोस थीटा, और कोसिकेंट थीटा होता है 1/साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1/कोस थीटा को ही मैं कोस थीटा इंटू 1/साइन थीटा लिख लूँ। अब मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या है
बी है, और साइन थीटा 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है 1/a है, तो आंसर क्या आ जाएगा b/a। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल था। ओके, हंसराज भी बड़े अच्छे से आंसर दे रहा है, वेरी गुड। मैम लेकिन लंब को 8x होना चाहिए। हाँ, लंब 8x है और 17 करण है, कोमल 17, राइट, ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है न्यून कोण ए के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, चलिए देखते हैं। 4 इंटू कोस स्क्वायर ए, और सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं अब 1/कोस स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा ही टाइम रह गया बेटा, हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, लगभग हो गया, और ये सारे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर लिखना चाहें तो ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4। आइए अब देखते हैं, साइन ए क्या है 12/13 और कोस ए क्या है 5/13। तो टेंजेंट ए और कोटेंजेंट ए का मान बताना है। टेंजेंट ए होता है हमारा लंब बटा क्या आधार, और कोटेंजेंट ए क्या होगा हमारा आधार बटा लंब। यानी कि इनमें से एक भी आंसर हमें पता लग गया तो उसका रेसिप्रोकल ही कर देना, हमने सिर्फ इतना ही काम करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे साइन ए क्या होता है लंब बटा करण, तो यानी कि 12 क्या आ गया हमारे पास लंब आ गया, और 13 क्या आ गया हमारे पास करण आ गया। कोस ए क्या होता है आधार बटा करण, तो यहाँ से आधार भी पता चल गया हमें, आधार कितना आ गया 5 आ गया। तो हम लंब बटा कर आधार को क्या बोलेंगे, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और आधार क्या हो जाएगा 5, तो 12/5, ठीक है। और इसी तरह से आधार बटा लंब, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई टेंजेंट ए की। डी करेक्ट, वेरी गुड, ये जिस बच्चे ने भी आंसर दिया डी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। और आधार बटा करण के लिए क्या आ जाएगा 5/12, और ये क्या हो जाएगी हमारी कोटेंजेंट ए की वैल्यू, वेरी गुड बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्य कुमार ने भी सही आंसर दिया है, अक्की ने भी सही आंसर दिया है, गौरव शर्मा 12/5 आंसर सही है टेंजेंट ए के लिए, वेरी गुड गौरव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये भी बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और 24-25 के सैम्पल पेपर में भी है ये। तो साइन अल्फा का मान 1/2 है, और कोस बीटा का मान 1/2 है। अब हम अपनी टेबल का यूज़ करेंगे, जो हमने अपनी टेबल बनाई थी, तो उसमें साइन अल्फा 1/2 किस वैल्यू पे होता है, साइन अल्फा 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे। किस पे होता है साइन 30 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये क्या आ गया साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब साइन अल्फा के इक्वल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। कोस बीटा 1/2 कब होता है, कोस कब होता है 60 डिग्री पे, तो यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। अब हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 30 + 60 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने गलत किया था, वेरी गुड। सत्यनाम ने सनातन ने 90 डिग्री आंसर दिया है, अंकुश जागड़ा 90 डिग्री, वेरी गुड। तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर 24-25 में आया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। साइन a - b का मान 1/2 है। अब साइन a - b, अब इसको आप a - b ना सोच के आप क्या सोचो कि ये साइन क्या है थीटा है, और 1/2 है। अभी हमने किया है साइन 1/2 कब होता है साइन 30 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हो गया कि अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात सही है, सेम है, तो इसका मतलब इनके जो a - b है वो किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद क्या दिया है कोस a + b, कोस a + b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। ये कब होता है कोस 60 डिग्री पे। बिल्कुल सेम हमने अभी ये काम किया, बस वहाँ पे अल्फा बीटा थे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए अल्फा a + b और a - b। तो इसका मतलब क्या हो गया a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, हमें आती है विलोपन विधि, 3rd चैप्टर में की थी। हम इन दोनों समीकरणों को 1 को 2 में जमा कर देंगे। तो 1 को जब 2 में जमा करेंगे तो a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री,
और a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमें a प्लस बी नहीं ज्ञात करना, a और b के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a से b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, और अगर a 45 आ गया है तो हमने ये एक में रख देते हैं, एक में a बराबर 45 रखने पर, 45 डिग्री रखने पर तो 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 30 डिग्री। 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू बी के इक्वल आ जाएगा। 45 में से 30 क्या कितना आ गया, 15, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। चेक कर लो, देखो अब मैंने यहाँ पे रखा कितना, 45 रखा और यहाँ से हमने 15 माइनस किया तो कितना आ गया, 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो अपना आंसर भी चीज़ चेक हो सकता है। वेरी गुड। अब ये बच्चे किसने, हंस राज था शायद 45 डिग्री, वेरी गुड बेटा। अकी 30 90 ये तो गलत है। लक्ष्मी बी 15, ए 45, वेरी गुड। अंकुश मौर्य सम्राट ए 45, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास देखिए ए एक्स बराबर है ए साइन थीटा, वाई बराबर है बी कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है। बेटा अभी टाइम पड़ा है मेरे पास थोड़ा सा, तो 1 मिनट तो ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर की वैल्यू और बी स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक्स बाय ए निकाल लेती हूँ, इस ए को इधर ले जाती हूँ। एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ से y बाय बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो a बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, और b बाय वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा ना। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/कोटेंजेंट थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करनी है, स्क्वायर करना है। तो अब इनको दोनों तरफ स्क्वायर, इधर भी कर देते हैं इधर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, इधर भी इसका स्क्वायर कर दिया और इनको गुना कर देना है। तो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/साइन स्क्वायर थीटा गुना में 1/कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा गुना में कोटेंजेंट हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/कोस स्क्वायर थीटा, और 1/कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हेलो तपस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 इंटू टेंजेंट 60। ठीक है, ओके, साइन 30 का मतलब डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन और 30 डिग्री क्या वैल्यू है, 1/2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2 कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 डिग्री की जगह पे 1 बाय में टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट में 30 गए तो 1/√3, 1/√3, और गुना में यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ठीक है, अब पहले हम नीचे वाला ही सोल्व कर लेते हैं, √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे में 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, अब 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और बाय 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 2 प्लस 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण D पर समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 साइन A गुना कोस A 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट A
इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1 है। तो हमारे पास टेंजेंट ए का मान कब 1 होता है? टेंजेंट 45 डिग्री पर। तो इसका मतलब ए क्या मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। हेलो अंकुश बेटा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि करवा लूँ, नहीं तो मैं चाहती तो यही थी कि मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स लूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी जल्दी है जाने की, तो इसलिए ये क्या है मैं इनको करवा लेती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अब हम यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 2 गुना में साइन ए की जगह क्या रखेंगे हम? 45 डिग्री, और कोस ए की जगह पे भी क्या रखेंगे हम? 45 डिग्री। 2 गुना में साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान भी आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्या होगा? 1/√2। 2 गुना 1/√2 की जब 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। हमारे किसके इक्वल आ गया? ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और ये सत्यापित हो गया, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा, साइन इंटू कोस इज इक्वल्स टू 1। नहीं, साइन और कोस की मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं होती बेटा सत्या, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन चित्र में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, और इसके लिए अभी हम यहाँ पे ये वाला एंगल भी या फिर ये वाला एंगल, कोई भी 2 एंगल लेके, भाई या तो हम ये ले सकते हैं या हम ये ले सकते हैं। और हमारे पास अगर हम ये लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, कोई भी किसी से भी कर सकते हैं, बट हम अब यहाँ पे कौन सा लेंगे? ऊपर वाला एंगल ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा इससे। हमने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो इसके साथ वाली भुजा इससे क्या कहा जाएगा? आधार, और इस 90 डिग्री के सामने की भुजा इसे क्या कहा जाएगा? कर्ण। तो हमारे पास आधार बटा कर्ण बराबर है किसकी होता है? इस एंगल का नाम मैंने x दे दिया है, इसको नाम मैं क्या दे दूँ? x, ठीक है, इसको हमने x नाम दे दिया। तो आधार बटा कर्ण हमारा हो जाएगा किसके? साइन x के इक्वल, ठीक है। तो आधार क्या है मेरे पास? 2.6, और कर्ण क्या है मेरे पास? 5.2 इज इक्वल, सॉरी साइन नहीं होगा, ये किसके होगा? आधार बटा कर्ण होता है कोस के, सॉरी, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण किसके हो जाएगा? कोस x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस x। अब ये कट जाएगा, 26 2.6 2 जा 2.6 1 जा 2.6 2 जा 52 5.2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 1/2 बराबर है किसके आ जाएगा? कोस x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1/2 कोस x कब होता है बेटा? कोस 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि x प्लस थीटा जो है वो क्या है? हमारा 180 डिग्री। क्यों है? रेखिक युग्म है ये। क्यों है ये? रेखिक युग्म, ठीक है। ये क्यों है? रेखिक युग्म है। तो x का मान 60 आ गया, थीटा हमें पता नहीं है, और ये किसके इक्वल आ गया? वह 180 डिग्री के, यानी कि थीटा का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री। ओके, 60 डिग्री देंगे मैम, 60 डिग्री आएगा x का मान, और हमारे पास जो थीटा का मान होगा वो कितना आएगा? 120 डिग्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल फटाफट से, और इन क्वेश्चंस में बच्चों प्रॉब्लम होती है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। अभिकथन दिया है साइन ए 4/3 है। अब साइन ए जो होता है वो हमारा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब 4 क्या हो गया? लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया? 3 हो गया। और ये तो हमारी स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगी, क्योंकि कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है, और यहाँ पे जो 3 है, 4 जो है वो बड़ा है किससे? 3 से। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो चीज़ है पहला जो है वो गलत है, और यहाँ पे दिया भी हुआ है कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दूसरा जो है वो सत्य है, पहला गलत है। तो इसका मतलब हमारे पास ए गलत है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए गलत है और जो आर क्या है? सत्य है। तो बस अगर हमें समझ में आएगा तो हम दोनों कथनों को पढ़ेंगे और उनका आंसर दे देंगे। ए राइट आंसर नहीं है बेटा, पहला आंसर ठीक नहीं है गौरव, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं है ठीक।
अंकुश जांगड़ा डी, वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट है। लक्ष्मी राजपूत 120 से पहले वाले का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन बच्चे ऐसे ही डर गए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 30 सॉरी साइन एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो अब हमने क्या देखना है, साइन एक्स प्लस 30 यानी कि साइन थीटा समझ लो इसको, क्या है √3/2 कब होता है, साइन 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि क्या आ जाएगा 30 डिग्री। वेरी गुड, सत्या का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हमें त्रिभुज बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें एक सेकेंड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में हमारे पास ये त्रिभुज होगी। क्या दिया है कि Q पर 90 है, तो Q हमने यहाँ पे बनाना है, Q पर 90 है तो Q हमने बनाया इस पॉइंट पे, और PQ हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, PQ। और कहते हैं कि त्रिकोणमिति का उपयोग करके थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर थीटा दिया होना चाहिए था, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक नहीं है। P 90 डिग्री है, PQ क्या है, Y है, और QR क्या है, 1 है, और PR जो है वो 2 है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके थीटा का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पर सॉरी ये भी गड़बड़ हो गई है, तो PQ हमने ये लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास PQ ये आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब ये ले लेते हैं कि थीटा हमारा ये वाला एंगल है, हम और किसी चीज़ पे नहीं जाते, ये थीटा मान लेते हैं। तो कहते हैं अगर हम ये मानते हैं थीटा, तो हमारे पास कोई मुश्किल ही नहीं है बेटा। देखो हमने ये थीटा लिया है, अब मेरे पास ये थीटा है एंगल, तो इसका मतलब इसके साथ लगती ये भुजा क्या होगी, आधार, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है क्या, करण है। तो आधार बटा करण क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आधार क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल्स टू कोस थीटा, और कोस थीटा 1/2 कब होता है, कोस 30 डिग्री पर होता है। इसका मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। ऐसे ही करके अगर आपके पास ये होता, हम वैसे तो हम किस में कोई भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे चाहिए हाँ थीटा होता तो भी निकाल सकते थे हम, ठीक है। तो इस तरह से निकलेगा। अब बात आ जाती है y का मान निकालने के लिए। तो अगर y का मान निकल सकता है, सम्मुख भुजा कौन सी होती है, सम्मुख भुजा बेटा मतलब सामने की भुजा। आप अब जैसे अभी आप तो नहीं दे रहे, लेकिन लाइव जब आपकी क्लास चल रही होती है तो आप मैडम के कहाँ बैठे होते हो, सामने बैठे होते हो ना, ब्लैक बोर्ड के आप कहाँ होते हैं, सामने होते हो। तो सम्मुख मतलब सामने, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात आती है y निकालने की। अब y हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास थीटा निकल चुका है, तो हम इसको y और 1 में या y और 2 में रिलेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, y जो है हमने क्या लिया, लंब बटा आधार ही ले लेती हूँ मैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री के। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब हो गया हमारे पास y, और आधार क्या हो गया 1, और टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। यानी कि अब मेरे पास y का मान कितना आ चुका है, 1/√3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे क्या है, सैम्पल पेपर में आया हुआ है, अब की बार 23, 24, 25 वाले में। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे, देखिए, साइन अल्फा का मान √3/2 कब होता है, साइन 60 डिग्री पे। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर
हम क्या करेंगे 60 डिग्री माइनस कोस क्या करेंगे 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी ये माइनस है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, ये आपको जैसे मुझे याद है ना, तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगी। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1/2। अब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5/2। ठीक है, आई थिंक अब तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, इसके बाद होंगे तो भी नहीं करेंगे। ये छोटा सा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको और करते हैं, उसके बाद हम और नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइव क्लास में करेंगे क्वेश्चन, अगर कोई बच भी गया तो। ठीक है, ओके, ये है 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट, सही मिलान करने हैं हमने। तो 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। अब हम जानते हैं कि साइन ए और कोसिकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/sin ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ गुना क्या है 2, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो 1 के साथ क्या मैच करेगा, बी मैच करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करो। ठीक है, साइन ए और सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए। अब मैं कर लिखूं, इसको साफ करते हैं पहले वाले पार्ट को। अब हम करते हैं साइन ए इंटू सीकेंट ए। सीकेंट ए को मैं लिख लूँ 1/cos ए, और कोटेंजेंट ए को मैं लिख लूँ cos a/sin ए। सभी को खोल खोल के लिख लिया, साइन ए और कोस ए की फॉर्म में लिख लिया। जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्या करो, सभी को साइन कोस में लिख लो। साइन कोस में लिख लिया तो उसके बाद हमें पता है साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। सभी कैंसिल हो गए तो 0 नहीं बचता, बस ये ध्यान रख लेना है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे 0 लिखेंगे, तो 0 नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा। तो ये किससे मैच हो जाएगा, टी से मैच हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसिकेंट ए इंटू टेंजेंट ए। चेक करें इसको भी, कोसिकेंट को भी हमने लिख लिया 1/sin ए। कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है 1/sin ए, और टेंजेंट ए क्या होता है sin a/cos ए। ठीक है, अब हम देखते हैं, sin a से sin a कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/cos ए। अब 1/cos ए तो आंसर ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करें, 1/cos ए किसके इक्वल होता है सीकेंट के इक्वल होता है, तो हम इसको क्या मिला देंगे इसके इक्वल, यानी कि ये किससे मैच हो जाएगा साइन फर्स्ट से ए से मैच हो जाएगा। आइए अब थर्ड को देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होगा, कोस ए इंटू टेंजेंट है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से होगा। कोस ए इंटू टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोस ए से कोस ए को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ए। वैसे तो अब ये तो बच भी गया था एक ही, तो आंसर ऑब्वियसली यही आंसर आता, लेकिन फिर भी सॉल्व करना सिखाना तो ज़रूरी था ना। बस ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, अब इसके बाद हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हुए थे बेटा, अच्छे अच्छे से। आपने करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। चलो बाय करते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो